नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल A1 एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर सिंटेक्स को बताया जाए, तो हम भी अपना सिंटेक्स को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, सिंटेक्स है, सिंटेक्स का जो आपका हिंदी होता है वाक्य रचना होता है, या तो वाक्य विन्यास, आप वाक्य विन्यास भी कर सकते हैं, वाक्य रचना भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सिंटेक्स को हम वाक्य रचना कर लेते हैं। तो देखते हैं सिंटेक्स की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है। डिफिनेशन हम ले जान लेते हैं। तो द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। अर्थात इसका हम हिंदी देखें तो हिंदी आपका बन जाएगा, वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटेक्स कहते हैं, अर्थात वाक्य रचना कहते हैं। जैसा कि अब आपको परिभाषा बता दिया गया और उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। डिफिनीशन आपका है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। अर्थात वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटेक्स अर्थात वाक्य रचना कहते हैं। जैसा कि सिंटेक्स में हम बता दें तो बहुत सा रूल है। आपका नाउन से संबंधित रूल है, वर्ब से संबंधित रूल है, एडजेक्टिव से संबंधित रूल है, एडवर्ब से संबंधित रूल है। तो अभी हम कुछ और सब्जेक्ट से संबंधित रूल है। तो अभी हम आपके नाउन से रिलेटेड कुछ और शब्द से रिलेटेड कुछ हम आपको नियम, अब देखिए बोर्ड में किस तरह से आपका मॉडल पेपर तैयार हो गया, बोर्ड में किस तरह से आपको सिंटेक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। हर चीज़ को मेंशन करने के बाद हम कुछ अपना 25 to 26 नियम आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से कि उसी 25-26 नियम में से हम उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाले 2022 में जो बोर्ड की परीक्षा उसमें आपको 100% हेल्प मिल जाएगा। तो हम इसको क्रम बाय क्रम करके रूल बाय रूल करके हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम आपको पहला रूल आपके समकक्ष रखने जा रहे हैं। तो जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो वन यानी ओ यानी वन हो तो अपना के अर्थ में अर्थात पॉसेसिव, जो पोसेसिव केस में वंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं कि ही के जब आपका सब्जेक्ट ही होता है तो अपना के साथ अब क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। जबकि आपका सब्जेक्ट सी होता है तो अपना अपनी अपने के लिए आप हर लगाते हैं। और जब आपका यू होता है तो आप क्या लगाते हैं, अपना अपनी अपने के साथ योर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब सब्जेक्ट आपका वन होगा तो आप क्या करेंगे, अपना अपनी अपने के स्थान पे क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। वन शुड डू हिज वर्क। अब देखिए क्या है बच्चों, आपका इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखिए करेक्ट कब होगा, जैसे कि हमें अब आपको नियम में लिखवा दिए हैं, जब आपका सब्जेक्ट वन होगा तो अपना अपनी अपने के स्थान पे क्या होगा, वंस होगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, वन है, लेकिन यहाँ पे पॉसेसिव केस क्या दिया, हिज दिया है। अर्थात हमारा पॉसेसिव केस क्या होना चाहिए, आपका वंस होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट क्या बन जाएगा, वन शुड डू वंस वर्क हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से दिया रहेगा और क्या है, इस तरह से दिया रहेगा तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हिज के स्थान पे क्या लगा लेंगे, वंस लगाएंगे। वंस क्यों लगाएंगे, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट जब वन होगा तो पॉसेसिव केस में क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। चलो बच्चों क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। हम दूसरा का एग्जाम्पल आपसे लिखने का प्रयास करें, दूसरे के एग्जाम्पल को आप अपने से करिए, फिर हम बता रहे हैं आपका
वन शुड डू हर ड्यूटी, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। यह क्या है आपका, इनकरेक्ट है। अब इसका करेक्ट करने के लिए आप तो कर सकते हैं, तो हम आपके लिए क्या करते हैं, कुछ सेकंड देते हैं, आप करेक्ट करके बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेक्ट कर लिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप यदि करेक्ट नहीं कर पाए हैं तो चलिए हम इसको करेक्ट कर दे रहे हैं। तो आपका वन हो गया, फिर इधर शुड है, डू हो गया। अब देखिए वही आपको यहाँ पर यानी सब्जेक्ट आपका कौन है, वन है, तो पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि पहला आपका जो नियम है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप और जगहों से इस तरह से एग्जाम्पल को आप करते रहिएगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप क्या करिएगा, हमसे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा का नियम, चलिए दूसरा का नियम हम देखते हैं। दूसरा का नियम क्या है आपका, यदि किसी वाक्य में हाल ही में बीते हुए समय की बात को दर्शाया गया हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अर्थात जो समय अभी आपका जल्द ही समाप्त हुआ हो, यदि उसकी चर्चा की गई हो तो उसको हम क्या करेंगे, सदैव उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, ही हैज़ received a letter yesterday, ये आपका इनकरेक्ट है। ये आपका इनकरेक्ट है। he has received a letter yesterday। देखिए यहाँ जो टाइम बताया गया yesterday, उस हिसाब से यानी अभी जो समय बीता हुआ है जल्द ही बीता हुआ है, इस वजह से इसको जो आपका दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए आपका क्या इनकरेक्ट है। यह किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में, जैसा कि नियम को आपको बताया गया है। ऊपर नियम दिए गए नियम में आपको बताया गया है, जो हाल ही में बीते हुए समय की बात को दर्शाया गया होगा तो क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही रिसीव्ड ए लेटर yesterday। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल है, दूसरा का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसको आप बनाने का प्रयास करिए। जैसे दूसरा का एग्जाम्पल है, मोहन हैज gone to मुंबई yesterday। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मोहन हैज गॉन टू मुंबई yesterday, तो यह भी देख रहे हैं कि हमारा जो टेंस है वो किसमें आपका yesterday यानी टाइम को दर्शाया गया है। देख रहे हैं अभी हाल ही में बीता हुआ समय है, इस वजह से यह जो टेंस है किसमें होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो चलिए इसको हम लोग सही करेक्ट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा, आप देखिए गो का थर्ड फॉर्म आपका गान होता है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, मोहन वेंट टू मुंबई, मोहन वेंट टू मुंबई yesterday। यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि सिंटेक्स का जो पहला रूल है और सिंटेक्स का दूसरा रूल है, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी यदि आपको समस्या होती है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम इस दो नियम के बाद के नियम को हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।